अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स के कितने किस्म पाइथन सपोर्ट कर रहा है, वो सारा हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन कौन है और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है। तो आज के जो हमारे सब टॉपिक्स हैं जो आज इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन एक फंक्शन है, उसका काम क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये सारा का सारा आज हम देख लेंगे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, पाइथन में कौन कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है और वो काम कैसे करता है, ये सारा आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक्चुअली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच आर कैपेबल टू कंपेयर द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं ये वो ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट्स के आईडीज को कंपेयर करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन, उस कंपैरिजन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के आइडेंटिटी आईडीज कंपेयर करने के बाद इसका रिजल्ट या ट्रू आ जाता है या तो फॉल्स में आ जाता है। सो वी कैन से द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच आर कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि आप जानते हो जो पाइथन है, पाइथन एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हर एक चीज़ को पाइथन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। पाइथन में हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है पाइथन। जो यहाँ पे है पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी लोकेशन अलॉट की गई है। पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन को एक आईडी से हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये कह सकते हैं जो आईडी होती है, आईडी क्या होती है एक्चुअली, ये एक मेमोरी लोकेशन की आईडी है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। अगर ये हमारी मेमोरी है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट ABC है। इस ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके साथ अलॉट किया गया है एक आईडी जो यूनिक होती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। उस आईडी को कंपेयर करके जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स उसी आईडी को कंपेयर करके ये रिजल्ट देते हैं क्या दो जो ऑब्जेक्ट्स है क्या वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो रिजल्ट में ट्रू आ जाता है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो रिजल्ट में फॉल्स आ जाता है। तो वी कैन से द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आईडीज क्या होते हैं एक्चुअली, आईडीज होते हैं एक्चुअली मेमोरी एड्रेस का जो मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट के लिए अलॉट की गई है, उसको एक आईडी अलॉट किया गया है, यूनिक आईडी, जिससे हम उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, जान सकें। वो यूनिक होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग अपनी अपनी आईडी होती है। आर यू गेटिंग? या ओके, थैंक्स। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अनलाइक द इक्वलिटी ऑपरेटर्स व्हिच कंपेयर द वैल्यूज। जैसा कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वलिटी ऑपरेटर पढ़ा है, वहां पे हमने देखा है अगर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल a = 5 b = 5, हम वहां पे कंपैरिजन a = b देख लेंगे तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू में आएगा, क्योंकि यहां पे वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। इक्वलिटी ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज को कंपेयर करके, वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद अगर वो वैल्यू सेम है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर वो वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होता है। लेकिन जो आईडीज है यहाँ पे पाइथन में, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है,
आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये बजाय इसके बजाय कि ये वैल्यू को कंपेयर करते, ये आईडीज को कंपेयर करता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड द इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज while as identity operator compares the IDs। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन अलॉट की जाती है, तो उस मेमोरी लोकेशन को एक आईडी अलॉट की जाती है। तो उस आईडीज को कंपेयर करके यहां पर रिजल्ट इधर ट्रू मिल जाता है या फॉल्स मिल जाता है। होप आपको अभी समझ आया होगा। यहां पे इन पाइथन यहां पे दो किस्म के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है पाइथन में। एक है इज ऑपरेटर, दूसरा है इज नॉट ऑपरेटर। दीज आर टू आइडेंटिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय द पाइथन। सपोर्ट जो पाइथन करता है दो है, एक है इज, दूसरा है इज नॉट। दोनों ये ऑपरेटर्स है। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, दोनों ये आईडीज को कंपेयर करता है, वाइल अगर हम यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर ये वैल्यूज को कंपेयर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन द रिजल्ट वुड बी ईदर ट्रू और द फॉल्स। अब यहां पर बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट नो व्हाट इज आईडी फंक्शन। हाँ, अब ये सवाल है, हमने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक आईडी होती है। अब ये आईडी को हम कैसे जानेंगे, किस ऑब्जेक्ट को कौन सी आईडी है? इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो है आईडी फंक्शन। होप आपको ये समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि कंपेयर करते हैं आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द आईडीज इफ द टू आईडीज आर द सेम और आइडेंटिकल वी कैन से इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स द फॉल्स। सो इसमें आईडी फंक्शन क्या होती है, इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स अगर देखेंगे, सिंटैक्स ऑफ आईडी फंक्शन, आईडी पैरेंथेसिस, तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट ले जाता है वो है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, आईडी फंक्शन, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं आईडी, इसके बाद हम पैरेंथेसिस लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है? पहले हम स्ट्रेट आईडी लेंगे, उसके बाद यहां पे जो ये आर्गुमेंट ले जाता है वो होता है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक, अगर हम ये प्रिंट कर रहे हैं किसी भी का, तो वहां पे इसका आईडी जो होता है उस ऑब्जेक्ट का वो शो हो जाता है। ठीक, तो वी कैन से जो ये आईडी फंक्शन है इट इज यूज्ड टू नो द आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और किस ऑब्जेक्ट का कौन सी आईडी है उसको जानने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं उस फंक्शन को हम आईडी फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो चूंकि जो हमारी ये पाइथन है ये प्योरली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ हर एक चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझने की और कोशिश करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, इसका नाम है, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हेलो। ओके, अगर हम ये प्रिंट कराएंगे, सिंपल प्रिंट कराएंगे str पाइथन में str, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो आएगा हेलो। हमारा आउटपुट क्या आएगा? हेलो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का ही ना काम होता है। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है? वैल्यू को प्रिंट करना, किसका? जो, क्योंकि जो str है, str नेम है जो पॉइंट करता है किसको? हेलो को। हेलो क्या है? एक्चुअली हेलो एक इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट जो हेलो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। str इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने वहां बोला सिंटैक्स आईडी, अब हमें अगर अगर हमें अब इसी str का आईडी देखना है, क्योंकि मैंने यहां पर str प्रिंट कराया तो इसका वैल्यू प्रिंट हुआ। अगर मैं चाहूं कि इसका आईडी क्या है, आई वांट टू नो द आईडी ऑफ दिस str, दिस ऑब्जेक्ट, हेलो ऑब्जेक्ट, तो मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा प्रिंट आईडी किसका? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? str। तो प्रिंट होगा हमें एक न्यूमेरिकल, यहां पे एक आईडी इसका प्रिंट होगा जो यूनिक होता है।
एंड डिपेंड्स दैट वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन। हो सकता है कि जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ पाइथन इंटरेक्टिव शाल में, जहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ में काम वहाँ एक मिले, अगर दूसरा करे उसको दूसरा मिले, इट डिपेंड्स। बट ये यूनिक होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है। जैसा कि यहाँ जब मैंने str स्ट्रिंग को str को प्रिंट करने की कोशिश की तो मुझे आउटपुट में हेलो मिला। जब मैंने अब इसका आईडी जब अब देखा तो मुझे न्यूमेरिकल में मिला, आईडी मिला। अगर मैं अब सीधा प्रिंट कराऊँ किसका आईडी, अब हेलो, क्योंकि हेलो एक ऑब्जेक्ट है, हेलो का आईडी, तो वो भी मुझे वही आएगा जो मुझे यहाँ पर आईडी मिलेगा, सेम आईडी आएगा। जो यहाँ पे आईडी होगा वही यहाँ पर भी आईडी आएगा। ये आईडी चाहे मैं नाम से इसको आईडी को प्रिंट कराऊँ, चाहे मैं ऑब्जेक्ट से इसको प्रिंट कराऊँ, वैल्यू से प्रिंट कराऊँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास हमेशा एक ही आएगा, सेम आएगा। ये और ये सेम है। हाँ, अगर मैं प्रिंट अब इस str को करूँ प्रिंट फंक्शन के, तो वहाँ मुझे इसका वैल्यू प्रिंट आएगा, हेलो। तो हम होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे जो आईडी फंक्शन है इसको यूज किया जाता है, क्यों? टू प्रिंट द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो पाइथन है एक प्योरली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ हर एक चीज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी अलॉट की जाती है और उस मेमोरी को जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसको एक आईडी दिया जाता है। उस आईडी को देखने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज द आईडी फंक्शन। वो हमारे पास कौन सी फंक्शन है? और जो आईडी होता है वह यूनिक होता है, यूनिक, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना अलग होता है। अब होप यहाँ पे अगर मैं और एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक नाम है, इसमें मैंने हेलो इसका ऑब्जेक्ट है, तो बी मैंने ए को डाला। अब मैं अगर देखूं प्रिंट कराऊंगा मैं अब आईडी ऑफ, टेक केयर, आईडी ऑफ ए का आईडी, वो मुझे कुछ न्यूमेरिक, फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 ये है, इसका आईडी प्रिंट होगा, सपोज ये मिलेगा। फिर अगर मैं प्रिंट कराऊं आईडी ऑफ बी का आईडी, वो भी मुझे यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि जो ए है, ए में जो वैल्यू है वो है हेलो, उसी को मैंने किस में डाला है? बी में डाला है। इसका मतलब है इसका जो आईडी दिया गया है, अलॉट किया गया है, वही आईडी इसमें है, क्योंकि यहां पर रीयूज होता है। उस मेमोरी को इस ऑब्जेक्ट ने रीयूज किया है। यही वजह है कि जो पाइथन है ये बहुत सारी मेमोरी को सेव करता है, इसलिए ये बिल्कुल एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीयूज हो, अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देख लेंगे अब कि इसके जो मैंने बोला आइडेंटिटी, जो होप आपको समझ आया होगा आईडी फंक्शन क्या होती है और किस तरह ये काम करती है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कि पाइथन कौन कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है। जैसा कि अभी मैंने बोला, जो पाइथन है जैसे कि मैंने अभी बोला कि पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ द टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। क्या जो वेरिएबल्स है अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो उनका क्या होगा? उनका आईडी सेम होगा, उनका आईडी सेम होगा। तो बाय कंपेयरिंग द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक, बोथ आर चेक इफ टू वैल्यूज आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट, दैट मीन्स अगर एक ही पार्ट में है, सेम मेमोरी को यूज करता है, तो वहां पे हमें ट्रू मिलेगा। अब यहां पे दो ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है, जो अभी मैंने, एक है इज ऑपरेटर, ब्याक है इज नॉट ऑपरेटर। हम एक एक करके इन दोनों को देख लेंगे। पहले हम इज ऑपरेटर को देख लें। इज ऑपरेटर का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, फिर अगर मैं प्रिंट कराऊं a इज b,
क्योंकि ए ये वेरिएबल है, इसका नाम है, इसका ऑब्जेक्ट 5 है, ए 5 को रेफर करता है, बी 6 को रेफर करता है। तो यहां पे ए इज बी इज क्या है, ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, क्योंकि दो ही ऑपरेटर है पाइथन में आइडेंटिटी, तो एक है इज, दूसरा है इज नॉट। ए इज बी, हाँ ए, इसका मतलब है क्या ए का जो आईडी है अगर वो सेम होगा बी के आईडी से, देन इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहां वैल्यू के बुनियाद पर, वैल्यू के बेस पर ट्रू और फॉल्स नहीं मिलता है, यहां पे कंपेयर होते हैं आईडीज। तो ऑब्वियसली चूंकि ए में एक वैल्यू 5 है, बी में 6 है, दीज वैल्यूज आर आल्सो डिफरेंट, तो यहां पे मुझे मिलेगा फॉल्स। अगर मैं आप देख लूंगा इसका आईडी प्रिंट कराऊं, तो मैं कराऊंगा प्रिंट आईडी ऑफ ए, तो वो कुछ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसा मिलेगा। अगर मैं अब यही प्रिंट कराऊं आईडी ऑफ बी, तो वो मिलेगा 5 6 7 8 9, तो ये आईडी सेम नहीं है, इसलिए फॉल्स आएगा। इसका मतलब है इज ऑपरेटर क्या, जब हम किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा अगर उनके आईडी सेम है, अगर उनके आईडी सेम नहीं है तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है 5, बी में मैंने डाला यही 5, सॉरी ए को, अब मैं लिखाऊं प्रिंट कराऊं ए इज बी, इसका मतलब है ए इज बी, ए इज बी। ए क्या है एक्चुअली 5, बी में क्या है ए, दैट मीन्स ए में, अगर ए में 5 है तो बी में क्या डाला मैंने, बी में मैंने 5 डाला, दैट मीन्स इसको रीयूज किया गया है। ए और बी रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ये एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ट्रू में आएगा। इन शॉर्ट आप यही याद रखोगे कि जो इज ऑपरेटर है ये रिजल्ट रिटर्न ट्रू करता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स के आईडी सेम हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के आईडी सेम नहीं हो, आइडेंटिकल नहीं हो, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये हो सकता है, ये जरूरी। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लिखूं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, a और b दो अलग अलग, यहां पर 5 और 5 अलग, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। a 5 को रेफर करता है, b भी 5, वैल्यू हालांकि इनके वैल्यू सेम है, लेकिन अगर मैं यही a इज b ये प्रिंट कराऊं तो मुझे फॉल्स आएगा, तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा, क्योंकि बोथ a एंड b रेफर टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ये एक ही मेमोरी लोकेशन को, क्योंकि इसका और इसका आईडी डिफरेंट होगा। होप आपको समझ आया होगा। तो यहां पर दिस ऑपरेटर रिटर्न इज ट्रू इफ बोथ द ऑपरेटर फॉर द सेम ऑब्जेक्ट इन ए मेमोरी अदरवाइज फॉल्स। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, दैट मीन अगर एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं, दैट मीन अगर एक ही आईडी इनका होगा तो ट्रू आएगा रिजल्ट में, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। दैट इट रिटर्न इज ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम आईडी अदरवाइज फॉल्स। इट इज एसेंशियली चेक इफ द मेमोरी एड्रेसेस, ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेसेस बोलो या आईडीज रिटर्न बाय आईडी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, यही देखते क्या मेमोरी एड्रेसेस सेम है कि नहीं है। होप यहां तक कि आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल यहां पे एक और दी गई है, देखो यहां पर क्या है, एग्जाम्पल है 1 2 3, एक्स में 1 2 3 है और वाई में एक्स, इसी वाई को फिर एक्स में डाला है, सॉरी इसी एक्स को फिर वाई में डाला है। जेड में एक और है 1 2 3, फिर यहां पर जेड इज अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जेड नया है, जैसे कि यहाँ एक्स में है एक लिस्ट है 1 2 3, लिस्ट ऑफ एक डेटा टाइप है जहाँ पे विच कैन कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एटम डेटा आइटम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय द कॉमास। तो एक लिस्ट है एक्स में 1 2 3 है, फिर मैंने वाई को एक्स में डाला है, इसी को दूसरा लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया है, वाई दूसरा रेफर करता है इसी एक्स को, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों इसी को ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। अगर मैं अब जेड यहां पर दूसरा बनाऊं और इसमें भी यही वैल्यू डालूं 1 2 3, 1 2 3 मैंने यहां में भी डाला, हालांकि एक्स और वाई और जेड इनके वैल्यूज सेम है।
अगर मैं अब इस पे ये ऑपरेटर इज ऑपरेटर अप्लाई करूं, मैं करूं प्रिंट एक्स इज वाई, एक्स इज वाई, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक ही मेमोरी को लोकेशन को रेफर करता है। दैट मीन्स एक्स और वाई का जो आईडी होगा वो सेम होगा, तो इसलिए रिजल्ट में मुझे ट्रू मिलेगा। अगर मैं यही अब कराऊं प्रिंट एक्स इज जेड, एक्स इज जेड, तो एक्स और जी में हालांकि वैल्यू सेम है लेकिन रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एक्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है और जेड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। होप आपको यहां पर समझ आया होगा कि कंटेंट सेम होने से रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। हाँ, क्या होना चाहिए? आईडी सेम होने चाहिए। तो इस तरह से आपका जो ये है ये इज ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर इज काम कर रहा है। अब हम दूसरे ऑपरेटर पे जाएंगे, वो है हमारा इज नॉट ऑपरेटर। देखो, इज नॉट ऑपरेटर इज ऑपरेटर का रिवर्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू एक्स, जेड इक्वल टू 5, ये तीन वेरिएबल मैं लिखूंगा यहां पर एक्स इज नॉट वाई, ये मैंने यहां पर प्रिंट कराया। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज नॉट वाई, क्योंकि एक्स में क्या है? 10 है, एक्स में क्या है? 10 है, वाई में क्या है? एक्स, दैट मीन्स एक्स में भी वाई में भी 10 है, क्योंकि एक्स और वाई एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। दैट मीन्स एक्स और वाई का जो आईडी होगा वो सेम होगा। लेकिन यहां पे है एक्स इज नॉट वाई, दैट मीन्स एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई नहीं है। अगर देखा जाए एक्स में भी वही है, वाई में भी वही है, क्योंकि मेमोरी आईडीज इनके सेम है। ये कि एक्स इज नॉट वाई, एक्स वाई नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स। एक्स वाई है, एक्स और वाई का आईडी सेम है, लेकिन यहां इज नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है? एक्स और वाई के आईडी सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर मैं यहां पे अब करूंगा, प्रिंट कराऊंगा अब एक्स इज नॉट जेड, एक्स इज नॉट जेड, तो क्या होगा? एक्स 10 है, जेड 5 है, दैट मीन्स एक्स और वाई डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। दैट मीन्स एक्स और वाई का जो आईडीज है वो डिफरेंट है, तो ये बोलता है एक्स इज नॉट वाई, एक्स और वाई के आईडी सेम नहीं है, तो ये ट्रू बोल रहा है, तो इट विल रिटर्न ट्रू। इसका मतलब इज नॉट ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब इन दो ऑपरेटर्स के आईडी सेम नहीं है, और फॉल्स तब करता है जब दो ऑपरेंड्स के आईडीज सेम हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर। इस तरह से हमें लग रहा है कि ये इज ऑपरेटर का रिवर्स है, उल्टा है, नेगेशन है। इज नॉट ऑपरेटर इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड डू नॉट रेफर। अगर दोनों ऑपरेंड जो है एक्स और वाई है फॉर एग्जांपल, इज नॉट, ये एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर नहीं करता है, तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर ये एक ही मेमोरी को रेफर करेगा, इनके आईडी सेम हो, तो हमें फॉल्स मिलेगा, ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, एंड फॉल्स अदरवाइज। इट रन ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स डज नॉट हैव द सेम। अगर आईडी सेम नहीं होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज लॉजिकल नेगेशन ऑफ द इज ऑपरेटर। ये लॉजिकल नेगेशन है किसका? इज ऑपरेटर का। होप आपको अब समझ आया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है, आईडी फंक्शन क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेटर जो पाइथन में है इज और इज नॉट, वो क्या है। तो एक और बात, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इक्वलिटी में, इज और दिस इक्वलिटी ऑपरेटर में फर्क ये है, जो इज ऑपरेटर है ये कंपेयर करता है आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये कंपेयर करता है आईडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ आईडीज इट रन इज ट्रू और फॉल्स। लेकिन जो इक्वलिटी ऑपरेटर है ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, and depending upon the similarity of the values, if those values are same, it returns true, otherwise it returns false. But is operator returns true if the two IDs are same, if the IDs are same, otherwise false. The difference है between the is and this equality operator. होप आपको ये समझ आया होगा कि अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है, तो कितने तरीके के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है, और ये आईडी फंक्शन क्या होती है।
तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।